And today we are going to solve question from class 10 of chapter quadratic equation, and this question was came in 2024. So let's start. A rectangular floor area can be completely tiled with 200 square tiles. If the side length of each tile is increased by 1, it would take only 128 tile to cover the floor. क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले ये समझेंगे. क्वेश्चन ये रहा है कि अगर कोई रेक्टेंगुलर फ्लोर है, मतलब कि रेक्टेंगुलर फ्लोर कैसा, कुछ इस तरीके का, तो इसको कम्प्लीटली कवर करने के लिए हम लोग को 200 टाइल्स की ज़रूरत पड़ रही है, 200 स्क्वायर टाइल्स की ज़रूरत पड़ रही है. ठीक है, मतलब यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर के फॉर्म में टाइल्स लगाए गए हैं. ठीक है, ये तो बात समझ में आई. कह रहा है कि अगर इस जो ये टाइल्स लगाए गए हैं इनकी लेंथ बढ़ा दी जाए 1 यूनिट. ठीक है, साइड लेंथ बढ़ा दी जाए. देखिए, इफ़ द साइड लेंथ ऑफ ईच टाइल इज इंक्रीज बाई 1 यूनिट इट वुड टेक ओनली 1 टाइल. तब 128 टाइल्स ही सिर्फ लग रहे हैं. विदाउट इंक्रीमेंट 200 स्क्वायर टाइल्स लग रहे हैं इस पूरे रेक्टेंगल को कवर करने के लिए, रेक्टेंगुलर फ्लोर को. और जब इसकी लेंथ बढ़ा दे रहे हैं टाइल्स की 1 यूनिट से, तो 128 टाइल्स लग रहे हैं. तो पहला क्वेश्चन इसे क्या पूछा है, एज्यूमिंग द ओरिजिनल लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ टाइल इज x यूनिट, मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन. अगर हम ये मान लें कि जो भी स्क्वायर, पहले हम एक टाइल की बात कर लेते हैं. अगर एक टाइल का लेंथ जो है x है, तो आप जानते हैं स्क्वायर में तो ब्रेथ भी x ही होता है. तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया हो जाता है, इस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है ये बताओ, होता है एक्स स्क्वायर. ओके, अब 200 टाइल्स हैं, तो 200 अगर टाइल्स हैं तो उनका एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया हो जाएगा 200 टाइल्स का 200 एक्स स्क्वायर. ओके, अब एक चीज़ देखो, फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इसकी लेंथ बढ़ानी है. तो हमने टाइल्स की लेंथ बढ़ा ली 1 यूनिट, दोनों साइड से बढ़ाएंगे, तब इसका एरिया क्या हो जाएगा, x+1 का स्क्वायर. ये तो एक की बात हुई. टोटल कितने टाइल्स लग रहे हैं, 128 टाइल्स लग रहे हैं. तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ टोटल 128 टाइल्स इज 128 x+1 का होल स्क्वायर. सिमिलरली एरिया ऑफ टोटल 200 टाइल्स थे. ठीक है, अब हमको इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करनी है. अच्छा, जब हम 200 एक्स स्क्वायर लगाते तब भी ये पूरा रेक्टेंगल कवर हो रहा था, रेक्टेंगुलर फ्लोर. जब 128 टाइल्स लगा रहे हैं तब भी पूरा कवर कर रहा है फ्लोर, मतलब कि दोनों से एरिया तो सेम आ रहा है ना, जितना रेक्टेंगल का एरिया है. तो हम क्या इन दोनों को इक्वल नहीं पुट कर सकते, मतलब इन दोनों को इक्वल के बराबर पुट कर देंगे, क्योंकि ये भी पूरा एरिया कवर कर रहा है, ये भी पूरा एरिया कवर कर रहा है. इसका मतलब कि दोनों का एरिया सेम आ रहा है. तो 128 x+1 का होल स्क्वायर लिख देंगे. ओके, अब ये देखिए, अब ये तो हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हमें सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी. देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला था, फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन वी मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन. ओके, अबव इन्फॉर्मेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो क्या आ जाएगा, 200 एक्स स्क्वायर 128 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर +1 + 2x. ओके, अब हम इसको इधर लेके आए, 200 - 128 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 128 और ये हो जाएगा 2 × 16, 2 × 2 = 4 5, ये हो जाएगा 256x = 0. ओके, अब देखो ये हो जाएगा, हम माइनस कर ले तो 10 में से 8 गया 2 और 9 में से 2 गया 7. ओके, ये हो जाएगा 72x - 128 और ये हो जाएगा 256x. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी. अब नेक्स्ट इक्वेशन पढ़ते हैं. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, राइट द करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इन स्टैंडर्ड फॉर्म. हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ये बना दी, ये बन गई ना स्टैंडर्ड फॉर्म. और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कर सकते हैं कि इसको हम लोग डिवाइड कर लें. किससे कर लें, 9 से कर लें, तो 8 से कर लेते हैं, क्योंकि 8 से सब कट जाएंगे ना. तो 8 9 = 72, फिर 8 से करेंगे तो 8 6 = 48 हो जाएगा, और फिर 8 3 = 24, 8 2 = 16. तो हम इसको बीच में लिख लेते हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है, ax² + bx + c होती है, तो हम लिखेंगे 32x और ये लिख लेंगे -16. ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, तो ये आ गया सेकेंड का आंसर. फर्स्ट का आंसर ये था और सेकेंड का आंसर ये हो गया. थर्ड फिर से पढ़ेंगे. थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ टाइल बाय फैक्टराइजेशन. हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. और उसके बाद एक बी और क्वेश्चन और दिया हुआ है, उसको बाद में करेंगे. पहले हम ए कर लेते हैं, इसको हम फैक्टर कर लेते हैं. फैक्टर में क्या क्या कर सकते हैं. अच्छा, 9 × 16 कितना होता है, 9 × 16 होता है 4 और ये 5, 144 होता है ना, 144 है. तो 36 × 36x ले ले और -3 ले ले, तो क्या आएगा
नहीं 36 में से हम क्या माइनस करें, 4 माइनस करें ना, तो आ जाएगा। तो 4 से 24, 4 3 12 और 12 + 2 144। तो हम लोग से लिख सकते हैं 4x की जगह 16। अब आप देखो कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है, नहीं कोई मिस्टेक नहीं है। तो हम ये से लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ पे प्लस करेंगे ना, माइनस करना है तो ये जगह 9 कॉमन कर लेंगे, x कॉमन कर लेंगे, तो ये जगह 4 और ये जगह 4x - 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, ये इम्प्लाई कर दिया। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -4/9। तो x की दोनों वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो ये हो गया थर्ड का आंसर। ओके, फर्स्ट का आंसर क्या था, हम लिखते चलते हैं ताकि डाउट ना रहे। फर्स्ट का आंसर क्या था, फर्स्ट का आंसर था 200x² = 128 x + 1 का होल स्क्वायर। दूसरा का क्या था क्वेश्चन आंसर, 9x², देखो 9x² - 32x - 16। तो हम इसमें लिख लेते हैं दूसरे का आंसर 9x² - 32x - 16 = 0। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तीसरे में, तो हमने x की वैल्यू क्या निकाली, 4, x = 4 और x = -4/9। ओके, अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। अच्छा, कह रहा है कि हमें क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करनी है। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। अच्छा, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। ये देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है हमारा, होता है x = -b + -b² - 4ac/2a होता है। अच्छा, हमारी ये जो वैल्यू आई है इसको ले लेते हैं, क्या दिया हुआ है, 9x² - 32x - 16 दिया = 0। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा b क्या है, -32 है, a क्या है, 9 है और c क्या है, -16 है। ओके, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, -b करें तो इस जगह +b, 32 + -32 का होल स्क्वायर -4ac, 4 × 9 × -16, ओके, अपॉन 2a। तो 2a में क्या लिख सकते हैं, 18 लिख सकते हैं, ये हो गया x की वैल्यू। ओके, ये हो जाएगा 32 ± 32 का स्क्वायर देख लेते हैं। 32 का स्क्वायर होता है, मैं बताती हूँ, 64 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9, तो हो जाएगा 1024 होता है। एंड ये हो जाएगा 4 9 × 36, ये माइनस सेम हो जाएगा। फिर 36 × 16 का क्या होता है, तो हम देख लेते हैं, 6 3 18, 2 1 6 1 6 3, तो हो जाएगा 7 576। ठीक है, 576 हो गया, अपॉन में 18 आ गया। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, 32 प्लस माइनस और ये हो जाएगा 1024। तो ये देखो 6 और 4 10, 7 8 9 10 और ये हो जाएगा 5 और 1 6, तो 1600 अपॉन में 18। अब तो ये ईजिली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि देखो 32 और ये हो जाता है 400 का स्क्वायर है, 40 का स्क्वायर सॉरी, तो 40 का स्क्वायर अपॉन में 18, इसको इग्नोर करें, तो ये हो जाएगा 40। तो हम जाएगा 32 + 40 कितना हो जाएगा, 32 + 40 कितना हो जाएगा आपका, पहले प्लस कर ले रहे हैं, तो हो जाएगा 72/18। ठीक है, तो 18, तो कितना आ जाएगा आंसर, 4 आ जाएगा ना, क्योंकि 4 × 32 और 3 4 3 7 आ गया। एक तो x की वैल्यू 4 आ गई, आई थी हमारी। दूसरी x की वैल्यू चेक करते हैं, अब हमको माइनस करना है, तो 40 में से 32 गया तो कितना माइनस हुआ, -8/18। इसको क्या लिख सकते हैं, -4/9। तो हमारा आंसर आ गया। हमारा आंसर पहले वाले इक्वेशन से भी यही चीज़ आई थी ना, देखिए 4 और -4/9, तो हमारा आंसर सही है, क्वाड्रेटिक से भी किया तो। Thank you everyone. If you have any doubt regarding this question, you can ask your doubt in comment box.